हाँ जी स्टूडेंट्स, पहला आप जो डिस्कस किया टॉपिक वो सीगा मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन। बट हुण आप जो डिफरेंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के आउंदा हुंदा। इहदे नाल इहदे बेसिस लिखने जरूरी हुंदे हर एक डिफरेंस दे। पहला है जी स्कोप। स्कोप दे विच देखो पहला मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन, इट इज़ अ डॉकूमेंट विच सैट्स आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। मतलब ये वो डॉकूमेंट हुंदा वा जिहड़ा कि कंपनी का संविधान सैट करदा जां जिहदे अकॉर्डिंग कंपनी का आपां कह दईए रूल रेगूलेशन सारे पहला कंपनी का संविधान सैट करदा। द कंपनी वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द मैमोरेंडम। ये जो भी ये लिखा गया होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के विच ही कंपनी काम करती है। ठीक है, सो आउटसाइड वर्ल्ड के नाल कंपनी की की रिलेशन आ वो मैमोरेंडम के लिखा गया होंगे। नैक्सट है ये आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन। इट इज़ अ डॉकूमेंट विच सैट्स आउट रूल्स एंड रेगूलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। द आर्टिकल्स आर फ्रेम्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मैमोरेंडम। जिहड़ा आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन हुंदा है एक वो डॉकूमेंट है जिहदे विच रूल्स ते रेगूलेशंस बनाए लिखे गए ने काहदे लई, इंटरनल मैनेजमेंट दे लई। किहड़ी इंटरनल मैनेजमेंट है कंपनी दी। आर्टिकल्स आर फ्रेम्ड, जो भी वो चीज़ां लिखिया गई ने वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मैमोरेंडम आ। मतलब मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन दे विच जो लिखा होया वा ऑब्जैक्ट वगैरह उन्होंने किमें अचीव किया जाऊगा। ठीक है, वो सारा आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन लिखा होया वा। नैक्सट है नीड। पहला देखो प्रैपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ मैमोरेंडम इज़ कंपलसरी फॉर गैटिंग अ कंपनी रजिस्टर्ड। एक कंपनी नूं रजिस्टर करने के लिए ये इनू फाइल करना जरूरी आ, या कह दीए एक कंपनी की प्रैपरेशन लई एंड या कह दीए रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रार के कोले पहला ये डॉकूमेंट जमा होंदा। ठीक है, आर्टिकल देखो पब्लिक कंपनीज इन स्पाइट ऑफ आर्टिकल में अडोप्ट टेबल एफ। जिहड़ियां पब्लिक कंपनीज ने एक ही कर सकदियां ने आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन थां ते एक टेबल एफ आ ऑफ स्कैजूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट उन्होंने यूज़ कर सकदियां ने। वेयर एज द कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज मस्ट हैव देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन। सो 3 टाइप दसियां ने इन्होंने किहड़ियां कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी ये आपदा आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन बनाउंदियां ने। नैक्सट है जी लिमिटेशन। अ कंपनी कैन वर्क ओनली। ये लिमिटेशन का मतलब है कि डिसएडवांटेज नहीं है, लिमिटेशन ये मतलब है कि लिमिट कितनी है उसकी, मतलब कि काम करना। अ कंपनी कैन वर्क ओनली विद इन द स्कोप ऑफ मैमोरेंडम। कोई भी कंपनी जिहड़े मैमोरेंडम आ उहदे ही काम कर सकती है। इफ़ एनीथिंग इज़ डन बियॉन्ड इट्स स्कोप दैन इट विल बी वॉइड। एनीथिंग मतलब कोई भी काम कंपनी के स्कोप तो बाहर किया जाता या दायरे तो बाहर किया गया तो उन्होंने असी लीगल नहीं मन्नांगे। ठीक है, जा कह दीए वो एक्सैप्टेबल नहीं होगा। नैक्सट है एनी एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्टिकल विल नॉट बी वॉइड एंड इट कैन बी रेटिफाइड बाय पासिंग देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन। जे कोई भी काम बाय मिसटेक आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन के दायरे तो बाहर हुंदा वा तो उन्होंने असी वॉइड नहीं मानते, उन्होंने असी रेटिफाई कर सकते हैं। मीनस उन्होंने असी सॉल्व कर सकते हैं या सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो प्रॉब्लम किमें एक आर्टिकल एसोसीएशन चेंजिस करके। ठीक है, या इत्थे रेजोल्यूशन लिख लो तुसीं बाय पासिंग ओन आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन थां ते बाय पासिंग रेजोल्यूशन। नैक्सट है बेसिस। मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन इज़ फ्रेम्ड एज पर द प्रोविजनस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जिहड़ा मैमोरेंडम हुंदा वा जिवें कंपनीज एक्ट 2013 दे विच प्रोविजनस दित्तियां होईयां ने उहदे बेस ते ही इहनूं बनाया जांदा। जिहड़ा आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन हुंदा इट इज़ फ्रेम्ड एज पर द प्रोविजनस ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन। सो आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन किवें बनाउने आपां कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एंड मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन के अकॉर्डिंग। नैक्सट है इहदे विच रिलेशनशिप। पहला देखो मैमोरेंडम दे विच इट डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कंपनी की आउटसाइड वर्ल्ड के नाल की रिलेशन आ ये एक्सप्लेन करता। हुण देखो आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन इट गवर्नस एंड रेगूलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मैंबरस एंड अमंग मैंबरस दैमसैल्व्स। सो ये सानू एक्सप्लेन करता कि किहड़े रूल रेगूलेशनस ने काहदे नाल रिलेटेड आ, जिहड़े कंपनी के मैंबर आ उन्हां दे आपस च की रिलेशन आ। ठीक है, मतलब कौन किहदा सुपीरियर आ कौन किहदा सबॉर्डीनेट आ। नैक्सट है ऑब्जैक्टिव।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਟਸ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਸੈਟ ਆਊਟ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈਟ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ, ਇਟਸ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੇ ਡਾਊਨ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਵੇਜ਼ ਫॉर ਅਚੀਵਿੰਗ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਸੈਟ ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਮੇਕ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਟੇਕ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਕੋਰਟ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਲਟਰਡ ਬਾਈ ਪਾਸਿੰਗ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਡਿਫਾਈਨ ਰਾਈਟਸ, ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦੱਸਦਾ, ਪਾਵਰਸ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੱਸਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਇਟ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਆ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ।